हेलो बच्चों, ऑनलाइन गुरु में आप सबका स्वागत है। तो आज बच्चों फिर हमने वही टॉपिक उठाया है कि पिछले 2 वीडियो में हमने डाला था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था। तो संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्था हम पढ़ चुके हैं। आज हम चौथी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जो हम पियाजे के अकॉर्डिंग यानी पियाजे के दृष्टिकोण के अनुसार हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो अवस्थाएं हैं पियाजे के अकॉर्डिंग, तो ये अवस्थाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और ये चाहे नेट हो, चाहे सीटेट हो, और चाहे एमएड हो, चाहे पीएचडी हो, ये या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो बच्चों हमने 3 अवस्थाएं पढ़ ली हैं। अब हम आगे देखेंगे चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑप्शनल स्टेज, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अब हम देखेंगे कि ये जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है, तो ये अवस्था कब से कब तक की है? तो ये अवस्था जो है 12 वर्ष से 17 वर्ष की है। यानी कि बालक की आयु जब 12 साल की होती है, तो 12 से लेकर के और 17 साल के जो बीच की अवस्था है, इस अवस्था को हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। अब इस अवस्था की विशेषता क्या है? इस अवस्था में बालक का नॉलेज कितना इम्प्रूव हो जाता है, बालक क्या चीज़ें जानने लगता है, इन चीज़ों पर हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर है, सबसे पहले तो अवस्था है कि 12 से 17 बीच के वर्ष का बालक है। दूसरी चीज़ है कि अमूर्त संप्रत्ययों के रूप में चिंतन करने की योग्यता। अमूर्त, अमूर्त, मूर्त यानी कि जो आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन है, आपको दिखाई दे रही कि पेन है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ है ही नहीं है, हमने सिर्फ उदाहरण दिया है, और उसके माध्यम से हमने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, या फिर कोई भी अमूर्त ऐसी चीज़ तो जो हमें दिखाई नहीं देती है, उस अमूर्त वस्तु के बारे में भी, उन संप्रतियों के बारे में भी, या उन संप्रतियों के रूप में उसमें चिंतन करने की योग्यता आ जाती है। सपोज बहुत छोटा सा बच्चा है, अगर आप क्लास ले रहे हैं तो आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है, कि बच्चों ये क्या है, तो बच्चे आंसर देते हैं। क्यों? क्योंकि बालक की जो बुद्धि वो बहुत ही, बालक छोटा है, तो उसे जो मूर्त चीज़ें हैं वो देख करके जल्दी सीख लेता है। लेकिन इस अवस्था में बालक मूर्त नहीं, अमूर्त चीज़ों का चिंतन भी बड़े आसानी से करने लगता है। दूसरी चीज़ है कि वास्तविक जगत से काल्पनिक जगत की ओर गतिशील होते हैं, यानी कि जो वास्तविक जगत है उससे वो काल्पनिक दुनिया में आगे चलते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि काल्पनिक दुनिया यानी कि किस तरह से हम कह सकते हैं, जैसे कि हमने कहा ना कि अभी अगर उसे ये हो कि मुझे आईफोन चाहिए, उसे है कि मुझे आईफोन चाहिए, तो तुरंत उस कल्पना भरी दुनिया में, वास्तविकता छोड़ करके कल्पना की दुनिया में तुरंत चला जाएगा। यदि वो कल्पना करने लगेगा कि मेरे पास आईफोन होगा तो मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा, तो ये सारी चीज़ें क्या है, काल्पनिक है। लेकिन उसमें काल्पनिकता यानी कि वास्तविकता छोड़ के काल्पनिकता की, काल्पनिक जगत की ओर गतिशील हो जाते हैं, यानी होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये चिंतन की अवस्था। इसमें क्या है, बालक चिंतन भी करता है, चिंतन करने की भी अवस्था है, बालक हर चीज़ों में चिंतन करता है। दूसरी चीज़ क्या है कि बालक इतना योग्य हो जाता है कि समस्या विशेष का प्रत्येक संभव तरीके से समाधान कर सकता है। समस्या विशेष यानी कि कितनी भी कठिन समस्या क्यों ना हो, अगर उस बालक के सामने वो समस्या आई है तो बहुत आसानी से और उस बड़ी समस्या का समाधान भी कर सकता है। यानी कि बालक इतना मैच्योर हो जाता है कि वो इन सारी चीज़ों को आसानी से फेस करके और उसका सॉल्यूशन भी निकाल सकता है। हमें लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन वो बालक आसानी से उसका सॉल्यूशन आपके सामने रख देता है। आप कहेंगे मैम 12 साल का, तो 12 साल का नहीं, लेकिन 12 साल में ये चीज़ें शुरू होने लगती, लेकिन 17 साल आते आते तक बालक इतना मैच्योर हो जाता है कि बालक समस्या का विशेष, कोई भी बड़ी समस्या है उसका समाधान आसानी से करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो ये जो बच्चों, ये जो अवस्था हमने देखा है, ये औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था है। इसमें मेन 2-3 चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है। पहला तो ये अवस्था कब से कब तक की, तो 12 से 17 वर्ष तक की है। अब इसमें क्या क्या विशेषता आ जाती है, हम ये कह सकते हैं क्या क्या उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, किन किन चीज़ों का नॉलेज होता है, किन किन चीज़ों के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर है कि अमूर्त यानी जो दिखाई नहीं देता है, उसके रूप में भी वो चिंतन करने की योग्यता, उसमें भी वो इतनी योग्यता आ जाती है कि वो चिंतन करने लगता है।
दूसरी चीज़ वास्तविक जगत से छोड़कर काल्पनिक दुनिया की ओर जाता है। तीसरी चीज़ क्या है कि चिंतन करने की अवस्था और विशेष यानी समस्या का समाधान करने की योग्यता भी बालक में आ जाती है। तो बच्चों ये हम हमारा यहाँ पर आज संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाएँ थी पियाजे के अनुसार वो यहाँ कंप्लीट हुआ है। तो ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।